प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सही साबित करने में लगा है और हर मनुष्य अपने आप को सही समझता है और दूसरों को गलत समझता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि नहीं, ये मेरी गलती है। परंतु हर व्यक्ति अपनी जगह में सोचता है कि मैं तो सही हूँ, मैं तो सही कार्य को कर रहा हूँ। परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब आप नीति वचन उसके 21 अध्याय और उसके 2 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा होता है। बहुत कम ही लोग हैं जो अपने जीवन को जांचते हैं। अक्सर लोग दूसरों के जीवन को जज करते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हैं, दूसरों के जीवन को जांचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। उसी प्रकार से जब आप नीति वचन 30 और उसके 12 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हम अपनी दृष्टि में तो सही है, हम अपनी दृष्टि में तो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में वो शुद्ध है? परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन अच्छा है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब देखते हैं, जब परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर दृष्टि किया तो परमेश्वर ने देखा सब मनुष्य बिगड़ गए हैं, सब मनुष्य गलत काम को करने लगे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर ने जब पृथ्वी की ओर अपने नजर को उठाया तो सिर्फ एक व्यक्ति मिला जो नूह था, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है तो परमेश्वर कैसे देख रहा है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मसीह घराने में जन्म ले लिए तो हमारा जीवन हम पवित्र हो गया। नहीं, लेकिन जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम पापों की क्षमा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए निकोदेमुस जब यीशु के पास आया तो उससे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे प्रियो, कहता है मैं इतना उम्र हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, मनुष्य क्यों कर दोबारा जन्म ले सकते? क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाऊंगा और जन्म लूंगा? यीशु मसीह कहता है तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप में हम सही हैं, हम अच्छे हैं करके हम परमेश्वर के निकटता में नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है सब ने पाप किया। जब आप रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 3 अध्याय को, तब यहाँ इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, 3 अध्याय और उसके 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है। मेरे प्रियो, सबने पाप किया है। और इसलिए भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, बोलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हाँ, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया किया और उसके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में हमको बुलाया। हम सभी को पापों की क्षमा को पाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम मसीह घराने में जन्म ले लिए तो हम स्वर्ग को जाएंगे। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग को जाएंगे और बहुत सारे लोग मसीह को स्वीकार करने के बाद भी परमेश्वर से अगर मेल मिलाप को नहीं रखते तो ये गलत फहमी में ना रहे कि हम स्वर्ग को जाएंगे। एक व्यक्ति बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर में मेहमान के रूप में आए। वो बड़े बैंक में एक मैनेजर थे और वो मेरे पापा के एक मित्र के संग हमारे घर में आए। वो पीता था और जब मैं क्योंकि मैं छोटी थी घर में, तो मुझको उनको चाय के लिए, मुझको उसको पानी के लिए जाना पड़ता था, पूछने के लिए कि आपको चाय चाहिए, क्या आपको पानी चाहिए। तो वो ड्रिंक करते थे, वो आए हमारे घर में, वो ड्रिंक करते थे, वो बाहर जाते थे, वो पी लेते थे।
वो मेरे पिता के मित्र के संग आए हुए थे। वो बाहर दिल्ली से थे और जब आते तो वो पिए थे। तब मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों पीते हैं, आपको तो ऐसा नहीं पीना चाहिए। मैं छोटी थी, थोड़ा बड़ बोली थी और मैं बोलती थी, क्योंकि मुझको किसी को भी बोलने के लिए मुझको ऐसा डर नहीं लगता था। तो मैंने उनसे कहा, आप क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं। ऐसा करके वो सोचता था कि मैं अपने जगह में एक अच्छा काम कर रहा हूं, मैं पी रहा हूं, अपने पैसे से पी रहा हूं, मैं किसको क्या तकलीफ दे रहा हूं। लेकिन उसके कारण उसके परिवार के लोग रोते हैं, उसके बच्चे रोते हैं, उसकी पत्नियां रोती है, वो आंसू उनको दिखाई नहीं देता था। वो गंदी गंदी गालियों को देता था, उसको लगता नहीं था मैं कोई गलत काम को कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोग अपनी दृष्टि में तो उनको लगता है बहुत अच्छे हैं, बहुत शुद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर उनके मन को जांचता है। बहुत सारे लोग आज ऐसे ही, जब हम नीति वचन 30 को पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। उन्होंने कभी परमेश्वर के समीप नहीं आए, उन्होंने कभी अपने पापों को उनके सामने स्वीकार नहीं किया। वो उनकी दृष्टि में उनको लगता है मैं कोई बड़ा पाप तो नहीं किया, मैंने कोई गलती तो नहीं की। जैसा ये व्यक्ति सोच रहा था, मैं तो पीता हूं, बस मैं किसी को क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर कहता है आप जब मसीह घराने में है, आप अब जब मसीह के घराने में आपको जोड़ा गया, आप सोचते मैं पी लूं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। कई बार हम इस मंदिर की देखभाल नहीं करते। परमेश्वर ने हमें ये जीवन को दिया, परमेश्वर ने ये सांस को हमको दिया, और हम इस परमेश्वर के इस मंदिर की हम हिफाजत नहीं करते। हम इस मंदिर को कैसे भी गलत कार्य के द्वारा हम उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। कई बार नाश करने वाला शत्रु नहीं होता, परंतु हम खुद इस शरीर को पाप और बुराई की ओर लेकर जाते हैं। हम इस जीवन को खुद ही नाश करने की ओर लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो सही हैं, हम तो सही कर रहे हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करता, तब तक हम उन बातों को नहीं देख सकते। परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है हम सब परमेश्वर से दूर हो गए, हम परमेश्वर के खिलाफ में कार्य करने वाले हैं। लेकिन हम सबको पापों की क्षमा की आवश्यकता है, चाहे आप मसीह घराने में क्यों ना जन्मे हो। आपको परमेश्वर के समीप आने की आवश्यकता है, अपने गुनाह अपने गलतियों को मानने की आवश्यकता है, एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है और परमेश्वर से कहना प्रभु मुझे अपनी आत्मा के द्वारा हमें चला। मेरे प्रियो, हम शरीर के अनुसार अगर चलेंगे तो हम एक दिन विनाश की कटनी को काटेंगे। हम अपनी मनमर्जियां करेंगे, हम कहेंगे ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे इसको जी सकता हूं। तो आप भूल में ये आपकी जिंदगी नहीं, इस जिंदगी को देने वाला परमेश्वर है, इन सांसों को देने वाला परमेश्वर है, और इस जिंदगी का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा, आपके समय का हिसाब को लेगा। आप अपने समय किसको दे रहे हैं, आपके हर पल का परमेश्वर हिसाब को लेगा। परमेश्वर को आप कितना अपने जीवन के द्वारा अपने महिमा को दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में अपने अहंकारों में फूले रहते हैं और हम सोचते हैं हम तो अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। आज हर मनुष्य तो अपने आप को सही बताने में लगा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं देखना चाहता कि नहीं, मुझको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता और मुझे उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह की धार्मिकता में नहीं रहेंगे तो हम अपनी धार्मिकता के द्वारा कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के धर्म के काम गंदे मैले चिथड़े के समान है। क्या हम गंदे मैले चिथड़े पहनकर राजा के पास जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमको धार्मिकता का वस्त्र की आवश्यकता है। हमारी धार्मिकता कैसी है? गंदे मैले चिथड़े के समान है। हमें विवाह का वस्त्र को पहनकर जाना है, हमें राजा के पास जाना है, तो हमको अच्छी वस्त्र चाहिए, और वो अच्छा वस्त्र और कुछ नहीं, यीशु मसीह की वो धार्मिकता है। उसका वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रिय, हम धर्मी ठहराए गए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिए, लेकिन आज वो क्या करे? वो अनुग्रह किया परमेश्वर। और इस प्रकार से जब अब रोमी 5वां अध्याय उसके 8 को पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे
हम पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं। हो सकता है आज भी आप पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं। हम पापी ही थे, हम पाप में जीवन को जी रहे थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हम सभी के लिए हमारे लिए यीशु मसीह को उसने दिया। और इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को प्रकट कर किया, और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये नहीं कि हम धर्मी बन गए तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ये नहीं कि हम अच्छा काम करने लगे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा, कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और रोमी 5:1 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर का वचन कहता है आज मेल रखने की जरूरत है। अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, हम शुद्ध हैं, मैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इसलिए तो कहता है, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, मुझे नया मन दे प्रभु जी, मुझको नई आत्मा नए सिरे से दे। अपनी गलती अपने गुनाहों को मानता है परमेश्वर के सामने, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के संतान बन गए करके हम परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं और परमेश्वर के पास नहीं आना जानते। हम मेल मिलाप रखना नहीं जानते, हम अपनी गलती अपने गुनाहों को मानना नहीं जानते। कई बार हमारे अंदर ऐसी कठोरता को शैतान उत्पन्न करता है, ऐसे विचारों को उत्पन्न करता है, हाँ तुम तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हो, अब तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे जीवन में, तुम खाओ पियो, खाने पीने के द्वारा कोई थोड़ी पाप होता है। आपको ऐसे भ्रम, ऐसे झूठ को शैतान आपके अंदर डालेगा, आपको ऐसी झूठी बातों में फंसाएगा और कहेगा, तुम तो मुंह से खा रहे हो, वो संडास से निकल जा रहा है, उससे किसी का क्या बुरा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, खाने पीने के द्वारा जब आप क्या करते हैं, गंदी गंदी बातों को बोलते हैं और दूसरों को अपशब्द बोलते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों के लिए गंदी बातों को कहते हैं, हाँ वो आपके अंदर तो चला गया, लेकिन जो आपसे मुंह से निकल रहा है वो गंदे विचार, गंदी बातें, वो तो आपको अशुद्ध कर रहा है, वो तो आपके जीवन में बंधनों को डाल रहा है। लेकिन कई बार शैतान हमें ऐसे ही घुमा करके हमको क्या करता है, पापों में डालने का प्रयत्न करता है, हमको ऐसी गलतियों को करता है, हमको ऐसे बताता है कि नहीं तुम तो सही हो, देखो तुम किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहे हो। लेकिन कई बार हमारे ऐसे भ्रम को परमेश्वर, ऐसी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा प्रकट करता है। मेरे प्रियो, कई बार लोग इसी भ्रम में अपनी जिंदगी को पूरा जी जाते हैं, इन्हीं गलती, इन्हीं गुनाहों को करते रहते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं गलती पाप को कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं? अय्यूब कहता है इस प्रकार से, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता, वो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाया। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए लहू को बहाया, आप मेरे गुनाहों की क्षमा है, और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, ये विश्वास आपके जीवन में कार्य करता है और आपको धर्मी ठहराता है। वो लहू आपके लिए कहता है, यीशु का लहू, मैं इसको धर्मी बनाने वाला। तो जब हम धर्मी बनाए गए तो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है। हम शुद्ध कर दिए गए, हम पवित्र बना दिए गए यीशु मसीह के द्वारा, हमें धार्मिकता का जीवन में ले आए। तो उस पवित्रीकरण में अपने जीवन को बनाए रखना, उस धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। तो आज हमको उसके कीमत को समझना है, उसके महत्व को समझना है, और पापों में अपनी जिंदगी को नहीं बिताना। ये नहीं कि अनुग्रह कर दिया गया, हम धर्मी ठहराए गए, इसका मतलब हमको ये टिकट नहीं मिल गया कि हम पाप करते रहें, क्योंकि फिर और फिर पापों की क्षमा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय, इसलिए इस अनुग्रह की कीमत को आप जाने परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। आज बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं, हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, बहुत दान दक्षिणा को दे रहे हैं, लेकिन तो भी उनका पाप क्षमा नहीं किया गया, वो शुद्ध नहीं किए गए, तो भी उनके पाप क्षमा नहीं किए, क्योंकि वो पापों को क्षमा करने वाले यीशु मसीह के पास नहीं आए।
एक ही है जो हमारे पापों की क्षमा को दे सकता है, और वो यीशु मसीह है। उसी के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता, हम आपके स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता आपने अनुग्रह किया जब हम पापी थे खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम पाप से अनजान थे प्रभु, हम पापी तो थे लेकिन हम पाप हमारे जीवन में करके नहीं जानते थे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और कई विचारें हमें हमारे जीवन को ऐसा करके रखा, नहीं तुम सही हो, तुम अच्छे हो प्रभु जी, परंतु पिता आपने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर के उस महिमा से हम रहित थे पिता। परंतु पिता आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु जी आपने उस अनुग्रह के द्वारा पिता हमें फिर से प्रभु जी एक नया जीवन को दिया। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे अबा परमेश्वर, आपके अलौकिक प्रेम के लिए, दया के लिए प्रभु, क्षमा के लिए पिता हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर। हमें से प्रत्येक परमेश्वर जो मसीह यीशु की धार्मिकता में प्रभु उसके महत्व को समझते हैं पिता, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, हम सब आपके धन्यवादी हैं पिता, आपके उसके हुए बलिदान के लिए मेरे प्यारे यीशु प्रभु, आपके छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद पिता। पापों और श्रापों के बंधनों को आपने तोड़ा प्रभु, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर लिख दिया गया था प्रभु, आपने क्रूस पर टंग कर अपने सामने से हटाकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आज खुदा यीशु के द्वारा प्रभु आपके बच्चे प्रभु धार्मिकता के जीवन में और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। रिबांदा खाला आज चाहे जो बीमार है, दुखों में, परेशानियों में, निर्बलता और दुर्बलता में, सारे बंधन यीशु के नाम से आज टूट रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते पिता, जितने लोग परमेश्वर बीमारी के बिछौने में परमेश्वर, वेंटिलेटर में रिबांदा खाला, हाँ पिता आईसीयू में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। हर एक दुष्टता के बंधन, अंधकार के बंधन तोड़े जाए रिबांदा खाला। आज जो निराशाओं के बंधन में पड़े, अकेलेपन के बंधन में पड़े, आज परमेश्वर पिता विवाह की रुकावटों के बंधन है, आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता रिबांदा खाला। आप अपने बच्चों के लिए कहते हैं परमेश्वर मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, ये आपने कहा परमेश्वर, और प्रभु आपके बच्चों का अकेला रहना अच्छा नहीं प्रभु। आप इनके लिए एक जीवन साथी को प्रभु दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए उपाय को कीजिए खुदावन पवित्र आत्मा पिता। पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु जी अगुवाई करे आपके लोगों के जीवन में प्रभु, और योग्य जीवन साथी, आपके द्वारा चुनिंदा जीवन साथी प्रभु इनके परिवार में आने पाए खुदाबन पवित्र आत्मा पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग हताश है, निराश है, टूटे हैं प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी, परंतु प्रभु आप टूटे मन पर दृष्टि करते हैं प्रभु। हाँ पिता आप टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानते रिबांदा खाला। आज खुदान परमेश्वर ऐसे हर एक टूटे जीवन, ऐसे हर एक टूटे हृदय आज यीशु के नाम से आपकी शांति को, आपके आनंद से भर जाने पाए। ओ पिता वो शांति जो समझ से परे इनके मन, इनके हृदय को प्रभु जी आज परिपूर्ण करने पाए प्रभु, आपका आनंद परमेश्वर के हृदय में उमड़ने पाए खुदावन पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर जो टूटे परिवार के कारण निराश है प्रभु, आज उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। हर एक अनैतिक संबंधों के बंधन टूटे, हर एक गलत रिश्ता प्रभु जो परिवार में प्रभु शत्रु लेकर आता है, गलत चीजों को लेकर आता है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते गलत संगतियों के बंधन टूटे पिता। हाँ पिता परमेश्वर हर प्रकार के परमेश्वर पिता निर्बलता और दुर्बलता आपके लोगों के जीवन को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। जिन चीजों को छोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज वो निर्बल दुर्बल करने वाले सारे बंधन टूटने पाए पिता, जिनको कमजोर करती है, पापों की ओर लेकर जाती है खुदा। आप जानते हैं पिता जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज वो सारे अंधकार के बंधन यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़ करके जा रहा है। अंधकार की सारी शक्तियां तुम छोड़ो परमेश्वर के लोगों को, तुम छोड़ो। इनका शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम इसमें रह नहीं सकती हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे अधिकारों को इनकी जिंदगियों से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से रिबांदा खाला। इसी घड़ी प्रभु आप अपने लोगों के जिंदगियों से वो सारे अंधकार के बंधनों को तोड़ रहे हैं, वो व्यसन प्रभु गंदी चीजों के बंधन टूट रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता। खुदावन आप अपने लोगों को स्पर्श किए प्रभु, अपने लोगों को छंगा किए प्रभु, अपने लोगों को परमेश्वर आप आशीष को देने वाले परमेश्वर है पिता। किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए पिता, इनके खाते सदा भरे पूरे रहे प्रभु। और पिता हर जगह परमेश्वर पिता आप परमेश्वर जहां जहां ये अपमानित और निंदित हुए प्रभु, आप इनके नाम को ऊंचा करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों के नाम को ऊंचा करने वाले परमेश्वर है।
अनादर की संति दुना भाग देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके धन्यवादी हैं पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर। आपको सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।